मैम, जैसे तो हमने पढ़ा है काफी कि जैसे महात्मा बुद्ध ने ध्यान किया, महावीर जैन जी ने ध्यान किया। हाँ जी। क्या सूफी संत भी ध्यान करते थे? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 पुष्पा जी। उनका जो महात्मा बुद्ध जी का, तो खैर सूफीइज्म, जो हमारा जो प्रचलित हुआ सूफीइज्म, बहुत ज्यादा तो टर्की से और ईरान से इस तरफ से उठा। लेकिन 2500 साल पहले अगर क्रिश्चियनिटी और जो महावीर का जमाना है, कहते हैं ना कि जैसे ओशो ने भी हाईलाइट किया कि जीसस की लाइफ के ऊपर भी बुद्धिज्म और महावीर की जो टीचिंग्स हैं उनका असर था, जिससे कि वो फिर अंग्रेजों ने ऑब्जेक्शन किया था इस बात का, क्योंकि चैनलिंग हो रही थी। ओशो भी वही बोलते थे, वो जब बुद्ध के ऊपर बोलते थे तो बुद्धि बन जाते थे, महावीर के ऊपर बोलते थे तो फिर महावीर का जो सिविलाइजेशन है पूरा स्केच कर दिया। और 17 जो चैप्टर हैं बाइबल के अंदर वो फिर गायब कर दिए। जो लोग बहुत फनेटिक कट्टर होते हैं उनको ये है कि हम दूसरे धर्म की बात क्यों करें। अब जो बहुत सीधा रास्ता है जो बुद्धिज्म का है और महावीर का है, आज बुद्ध की जो मूर्ति रख के हम सामने ध्यान से बोलते हैं, तो वो स्टैचू का मतलब यही है कि इतना ध्यान में उतर जाओ, खुद स्टैचू बन जाओ, आपको अपनी होश नहीं होनी चाहिए। यही चीज मैंने सूफीज्म के अंदर देखा। जब काबा की तरफ मुंह करके नियत बांध के खड़े होते हैं कि अब मेरा अल्लाह मेरे सामने है और मैं नियत बांध के खड़ी हो गई हूँ, अब मेरे को सिवाय अल्लाह के और कुछ नजर नहीं आता। आपको अलाउड ही नहीं है कि आप एक सेकंड थॉट भी लेके आए, आप खड़े खड़े ध्यान में चले जाते हो नमाज पढ़ते हुए। और जी। मेरा मतलब यही है, ये चीजें मैंने प्रैक्टिस की, उसके ऊपर मेरा ध्यान और मजबूत हो गया। जैसे कि मैं पत्री सर के पास जैसे पहुंची, पत्री सर को जब मैंने पहली बार आशु मैडम के साथ जीरकपुर में रहते हैं, उनके साथ जब मैं गई तो पत्री सर ने मुझे देखते ही ये बोला अल्लाह अकबर। लेकिन मैं फिर भी हेजिटेंट थी। जहाँ वहाँ संगीता नेहरा जी से भी पहली मुलाकात, जो शास्त्री जी अभी दूसरी दुनिया में लीन हो गए हैं, वहां भी ड्यूटियां लग गई उनकी, तो उनके घर में मेरी मुलाकात हुई थी। तो पत्री सर ने मौन में चले गए, पत्री सर 3-4 घंटा, लेकिन मौन में ही उन्होंने अपनी मुद्रा में मेरे को बुलाया अपने पास और बेड के ऊपर बैठा के बोला बताइए और लिख के बात करिए। लिख जो उन्होंने लिखवाया मेरे से, तो नीचे उन्होंने साइन कर दिए। मेरे को उसी टाइम ये समझ आया कि जो पत्री सर ध्यान करने के लिए बोलते हैं यही इस्लाम है। अब पत्री जो मास्टर है, जो जागा हुआ है अंदर से बाहर से, वो आपके सारी चैप्टर सारी फाइलें खोल लेता है। उनको पता होता है कि ये रूह आत्मा कहाँ से आई है। हमारे रास्ते एक एनलाइटन मास्टर के सामने बैठ के और आसान हो जाते हैं। तो आप जी मैम। मानिए, आप पुष्पा जी, ये मानने वाली बात है कि जब मैं पत्री सर के पास पहुंची थी तब भी इस्लाम को ही प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वहां पहुंच के 1.5-2 साल के अंदर ही फिर वो जो सारी ट्रेनिंग थी पीछे वाली, या मेरी जो भी दुनिया में जिंदगी में चल रहा था वो सारा छूट गया, मैंने छोड़ दिया। और फिर मैं सिर्फ इसी सिंपल मुद्रा को प्रैक्टिस करने लगी। मुझे तो एक लालच रहता है आपसे, मैं संगीता जी से भी बात करती हूँ, मैंने कहा पुष्पा जी इतनी लाइवली पर्सनैलिटी, और वो जब कबीर के श्लोक, उनके दोहे आप बोलते हो, मुझे बहुत आनंद आता है। और जो बुलवाने वाला होता है वो खुद ही अपनी ताकत भर देता है, वो सारा नूर आपके ऊपर है उस बात का। क्योंकि कबीर का जो जमाना है, हम बात करें, कबीर तो मुसलमान ही थे, अपनी खड्डी जो चलाते थे, उनका जो ध्यान था वो वीविंग ही तो थी ना, वो अपनी खड्डी बुनते रहते थे, है ना। जी मैम। जी। तो बिल्कुल। उसके अंदर जो है वो हाथ से अपना काम कर रहे हैं, तो अंदर से उनका उसी के साथ ही जुड़ गया, वहीं से प्रकाश पैदा हो गया। जब बिल्कुल प्रकाश जी। पैदा हो जाता कबीर जी बिल्कुल जो हैं है। निरक्षर थे, और फिर भी उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, जगह जगह घूमे हैं, मगध प्रवृत्ति के थे। अपने शिष्य धर्मदास से उन्होंने लिखवाया है जो भी उनकी जो वाणी है वो। यस। और देखिए कि पूरे भारत के शब्दों का जो मिला जुला रूप है वो उनकी वाणी में देखने को मिलता है, और उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। हाँ वाह, क्या निरक्षर बात होते उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है हमारे साहित्यकारों ने। तो मैं उनके जो हैं दो चार सुनाना चाहूंगी। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिन भी सोमना लांबे पाव सारी। कबीरदास जी कहते हैं
कि हे मनुष्य, तुम सोते सोते क्या कर रहे हो, जागी न जपे मुरारी, अब तो समय आ गया है तुम्हें जागकर उस प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। एक दिन फिर सोना, फिर तो एक दिन जो है लंबे पांव पसार कर तुम्हें सो ही जाना है। कबीरदास जी कहते हैं, जी घटी प्रीति न प्रेम रस, हुनी रसना नहीं राम, ते नरी संसार में उपजी सही बेकाम। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जिसके हृदय में उस भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, हुनी रसना नहीं नाम, और जो राम नाम का स्मरण नहीं करता है, वे नर इस संसार में बेकार में ही उपजे हैं। तो सभी मनुष्यों को जो है उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए। पहली बुरा कमाई करी, बांधी विष की कोट, कोटि कर्म फिर पलक में, जब आया हरि की ओर। क्या कहते हैं कि हमने जो है पिछले जन्म में या इस जन्म में बुराई करके, बुरे कर्म करके पूरी एक गठड़ी बांध ली है अपने सिर पे, और बांधी विष की पोट, और उस बुराई की जो पोटली है वो अपने सिर पे रखी हुई है। कोटि कर्म फिर पलक में जब आया हरि की ओर, और जब आत्मा परमात्मा की शरण में आ जाती है, जब मनुष्य भगवान की शरण में आ जाता है, तो वो जितने भी पाप हैं वो पल भर में ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि हमारी जो पापों की गठरी है वो समाप्त हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब क्या कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, सूता होई अकाज, ब्रह्म का आसन खिसिया, सुनत काल की गाज। अब क्या कहते हैं कि तुम सोते, हे जीव, तुम सोते हुए क्या कर रहे हो। अज्ञान में सोने से तो हानि ही होती है। जब हम अज्ञान में सोते रहते हैं तो हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, कोई प्रकाश पुंज नहीं दिखाई देता है, तो इससे हमारी हानि ही होती है। अज्ञान में सोए रहने से तो काल अपनी गर्जना से ब्रह्म के सिंहासन को भी हिला देता है। जब हम अज्ञान में, अगर ब्रह्म भी सोता है तो उसका भी सिंहासन हिल जाता है। तो हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और ज्ञान किसके द्वारा हमें मिल सकता है, ज्ञान सतगुरु के द्वारा हमें मिल सकता है। जब तक सतगुरु हमें मार्ग नहीं दिखाएंगे तब तक हम उस मार्ग पर चलेंगे कैसे। कोई ना कोई जरिया जरूर बनता है हमें ज्ञान तक पहुंचाने का, एक माध्यम होता है। माध्यम जो है ज्ञान है, सतगुरु है। सतगुरु सवा न को सगा, सोधी गई न दाती, हरिजी सवा न को हितु, हरिजन सही न जाती। अब क्या कहते हैं कि सतगुरु के समान अपना कोई संबंधी नहीं है, और तत्व जिज्ञासु अर्थात जिसमें ज्ञान के समान कोई दानी नहीं है, ज्ञान के समान कोई देय वस्तु नहीं है। जब हम ज्ञान बांटते हैं तो उससे बड़ा दान कोई भी दान नहीं है। भगवान के समान कोई दूसरा हितैषी नहीं है। अब क्या कहा कि सतगुरु के समान हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है, और दान के समान कोई बड़ा, ज्ञान के समान कोई बड़ा दान नहीं है। भगवान के समान हमारा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। कोई भी हमारा इतना हित नहीं चाहता जितना कि वो प्रभु हमारा हित चाहता है। और भक्त के समान कोई जाति नहीं है। तो सभी भक्तों की जाति जो है वो एक समान है। अब क्या कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने धोहांडी के बार, जिनी मानिस्ते देवता करत न लागी बार। अब क्या कहते हैं कि हे गुरु, मैं तो आप पे बलिहारी जाती हूँ, अपना सब कुछ मैं आप पर निछावर करती हूँ कि उस गुरु ने जो है एक क्षण में ही मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। कि मैं एक साधारण प्राणी थी, एक साधारण मनुष्य थी, और उस गुरु से मिलने के बाद जो उन्होंने मुझे शिक्षा दी, उस शिक्षा के माध्यम से मैं पल भर में ही, क्षण भर में ही मनुष्य से हम देवता बन गए, आत्मा से परम तत्व बन गए। अब क्या कहते हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बीसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अब क्या कहते हैं कि हे मानव, जब गुरु मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ। जब गुरु मिलते हैं तो ज्ञान का जो है प्रकाश होता है। अब उस ज्ञान को भूल मत जाना, अन्यथा तुम्हें इस संसार चक्र में फिर से भटकना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। राम की कृपा हुई तो तब तो गुरु आकर मिले हैं। जब उस प्रभु ने कृपा की तभी जो है वो गुरु आकर आपसे मिले हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विषा हुना, बहुरी न आवो हट। अब क्या कहते हैं, गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक भक्ति के तेल से भरकर दिया है, जिसमें वृत्ति रूपी अनंत बत्ती दी। इसी दीपक के प्रकाश में कबीर ने इस संसार रूपी बाजार से जो कुछ भी लेना देना था उसे हमेशा के लिए पूरा कर लिया। यानी कि उन्होंने अपने कर्मों को पूरा कर लिया है, सबका हिसाब चुकता कर दिया है, जिससे जो लिया था उनको सबको वापस दे दिया है। तो ये सब जो है वो सतगुरु की ही महिमा है।
बिल्कुल ठीक है पुष्पा जी। जो सतगुरु का प्लेस होता है ना, उसके अलावा कोई चैनल आपके खोल ही नहीं सकता। आपको गुरु शिष्य जो परंपरा है उसका पता ही नहीं चल सकता अगर गुरु आपकी जिंदगी में नहीं है। अच्छा, कोई उल्लेख आया जी कभी कि कबीर के गुरु कौन थे? हाँ जी, कबीर के गुरु रामानंद जो है ना, जिन्होंने दक्षिण भारत में, क्योंकि भक्ति की उपज जो है वो दक्षिण भारत में हुई थी, तो रामानंद जी उनके जो है वो गुरु रहे हैं। अच्छा वो जी। उत्तर भारत में उसको लेके आए हैं। उन जो भक्ति का जो उत्तर भारत में इतना प्रसार हुआ है, उस सब चीजों का श्रेय रामानंद जी को ही जाता है। जी भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंद। तो भक्ति का वैसे तो जन्म जो है वो दक्षिण भारत में हुआ है, लेकिन उत्तर भारत में उनका प्रसार जो किया है वो रामानंद जी ने ही किया है। बिल्कुल। ये जितने सारे ज्ञान बांटने वाले हमारे सूफी संत भी आए, इन सब ने जो कर्मकांड है, कर्मकांड आज भी प्रचलित है हमारी सोसाइटी में। जैसे अभी दिया बाती वाली आप बात कर रहे थे श्लोक के अंदर, कि कैसे दिया बाती के रूप में उन्होंने ज्ञान बांटा। ये सब सिंबॉलिक हैं, सांकेतिक चीजें हैं। जैसे गुरु नानक साहब है, तभी गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये आदेश हो गया कि जितने भक्त हैं उनको दर्जा दिया जाए उनकी वाणी को, ताकि लोगों को समझ आए। जिस जिस जगह गुरु ग्रंथ साहब के द्वारा ये वाणी प्रचलित होगी तो उनको ज्ञान होगा, क्योंकि पता नहीं किस बंदे को किस हिसाब से समझने की जरूरत है। मेरा मतलब जब जगन्नाथपुरी के मंदिरों में गए थे गुरु नानक साहब भी, तो जो सुबह शाम पंडित लोग, वैसे तो हर धर्म के अंदर ही कोई ना कोई रीति रिवाज होता है, हम पाठ करते हैं। अब जैसे गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर माला साहब चढ़ाते हैं, शाम को कहेंगे जी अब सुखासन का टाइम हो गया। मंदिरों में भी ऐसा ही है, सुबह वो थाल उठा लिया, दिया बत्ती रख लिया उसके अंदर, है ना, आपको पता ही है पुष्पा जी। लेकिन गुरु नानक साहब ने वहां जाके ये खंडन तोड़ा था, तो खंडन किया था और भरम तोड़ा था कि गगन में थाल रविचंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती, धूप मला नलो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। आपने सुना होगा शायद कि जो गगन है, आकाश है, ये बहुत बड़ा थाल है। इसके अंदर दो अखंड दीपक जल रहे हैं, सूरज और चांद, जिसमें दिया बत्ती और तेल डालने की जरूरत नहीं। और जो चमन चलाते हैं ऐसे ऐसे करके गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी। तो गुरु नानक साहब ने बोला कि जब हवा चलती है तो पेड़ उसके अदब में सत्कार में झूलते हैं, और पेड़ झुकते भी हैं। सिर्फ इंसान ही उसकी इबादत ध्यान नहीं कर रहा, पशु पक्षी उनके अपने तरीके हैं उसकी साधना करने के। और पेड़ों के जब सारी चीजों के अंदर आत्मा है, तो उनका तरीका भी जो ध्यान का, सबको अपनी अपनी मुद्रा समझा के भेजा है ज्ञान ने, भगवान ने, और हर एक को परिपूर्ण किया है। मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रसन्नता हुई। काफी लंबे समय के बाद मैंने आपको देखा है, तो बहुत अच्छी आपने बातें बताई, इस्लाम के बारे में भी, ध्यान के बारे में भी। काफी कुछ मुझे सीखने को मिला है आपसे, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पीएमसी हरियाणवी का भी थैंक यू सो मच धन्यवाद करती हूँ। ये सारे चैनल ही तो हैं जो रूहानियत मजबूत करते हैं। जब आपकी रूहानियत मजबूत हो जाती है तो वो एज भी वहीं खड़ी हो जाती है, और आपको बीमारियां तो अटैक कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच हो जाती है ना। जब पॉजिटिविटी आपने अडॉप्ट कर ली जिंदगी में, तो आप 10 और लोगों के साथ पॉजिटिव बातें करोगे, आपका फियर फैक्टर सारे खत्म हो जाएंगे। यही हमारा चैनल है, तभी हम ये सारी ज्ञान गोष्ठी की बातें करते हैं, तभी हम व्यूज एक्सचेंज करते हैं। कई बार किसी का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, वो हमारी बेसिक ड्यूटी बनती है कि हम ध्यान के द्वारा उनके विचारों को ताकत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुमित जी, एंड थैंक यू भार्गव, और थैंक यू पुष्पा जी सो मच, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू संगीता नेहरा, डॉक्टर नेहरा जी, जिन्होंने ये सारे चैनल शुरू करके हमारी सबकी जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं उसके द्वारा हम प्रचलित करें ये सारे चैनल्स को और ज्ञान बांटें। थैंक यू सो मच। थैंक यू पीएमसी हरियाणवी, थैंक यू स्मित जी, थैंक यू मैम। ओके, बाय।